रोजगार को फोकस कर रहे हैं, निवेश को फोकस कर रहे हैं। निवेश का उन्होंने आश्वासन दिया है और उसके बाद भी माननीय मुख्यमंत्री का प्रयास जारी है और इस प्रयास का परिणाम भी सुखद होगा। झारखंड के मुख्यमंत्री अपनी विधायक पत्नी कल्पना सोरेन और 20 अन्य अधिकारियों की टीम के साथ 2 देशों की यात्रा पर जाने वाले हैं। वैसे तो इस यात्रा का उद्देश्य राज्य में विदेशी निवेश को बढ़ावा देना है, लेकिन विपक्ष इस यात्रा पर कई सवाल खड़े कर रहा है। उन तमाम सवालों का जवाब ढूंढने के लिए झामुमो के महासचिव और पार्टी संगठन में हेमंत के बाद दूसरे नंबर पर आने वाले विनोद कुमार पांडे से खास बातचीत की हमारे संवाददाता मधुकर आनंद ने। सुनिए उन्होंने इस बातचीत के दौरान क्या कुछ कहा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लगातार रोजगार को लेकर के अपने जो भी कार्यक्रम है वो कर रहे हैं। लगातार रोजगार संबंधी कार्यक्रम जो है प्रोजेक्ट भवन से लेकर पूरे राज्य में चल रहा है। अब विदेशी निवेश को यहाँ बढ़ावा देने के लिए उनकी योजना 2 देशों की यात्रा की है। हमारे साथ विनोद पांडे जी हैं, उनसे बात करते हैं। ये जो यात्रा होगी, ये अगर देखा जाए तो झारखंड के अगर परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो इस यात्रा का कितना मतलब सकारात्मक संदेश हो सकता है? देखिए, बिना सकारात्मक सोच के ये यात्रा नहीं हो सकती है और यात्रा के पीछे जो उद्देश्य है वो बिल्कुल स्पष्ट है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा निवेश राज्य में करें और जिससे कि राज्य का भी विकास हो और राज्य के जो युवा हैं उनको रोज़गार भी मिले, उनको नौकरी भी मिले। और इस दिशा में माननीय मुख्यमंत्री की सोच बिल्कुल स्पष्ट है। लगातार आपने देखा होगा कि बंगाल में भी जो बिजनेस समिट हुआ था उसमें भी उन्होंने भाग लिया और जो भी देश के उद्योगपति हैं उनसे भी उनकी बातचीत हुई और उन्होंने निवेश करने का आश्वासन भी दिया। तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि माननीय मुख्यमंत्री अब इस राज्य में रोजगार को फोकस कर रहे हैं, निवेश को फोकस कर रहे हैं और राज्य के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए उनकी सोच लगातार जारी है और उसी का परिणाम है कि अपने देश से लेकर के अन्य देशों में भी वो संपर्क में है और वहाँ पर उनका दौरा होने वाला है। पहले भी मुख्यमंत्रियों ने विदेश की यात्राएं की हैं ये निवेश को लेकर के, चाहे अर्जुन मुंडा हो, रघुवर दास हो, कितना बड़ा बड़ा आयोजन हुआ था। उससे अलग इस यात्रा को कैसे माना जाए? नहीं, हम लोग कोई आयोजन नहीं कर रहे हैं और ज़रूरत पड़ेगी तो आयोजन भी करेंगे, लेकिन उसके परिणाम सकारात्मक होंगे, ये मैं विश्वास के साथ आपको कह सकता हूँ। लेकिन जिस तरह से देसी निवेशक जब आए, अडानी जी आए, तो कांग्रेस से ही अलग अलग तरह की बातें होने लगी। तो निवेश तो भरोसे से होता है ना? नहीं, बिल्कुल भरोसा तो इस राज्य में माननीय मुख्यमंत्री के ऊपर में लोगों का है और ये जो भरोसा है, ये जो विश्वास है, उसी का परिणाम है कि अभी निवेशक यहाँ पर आ रहे हैं और लगभग 26,000 करोड़ का निवेश का उन्होंने आश्वासन दिया है और उसके बाद भी माननीय मुख्यमंत्री का प्रयास जारी है और इस प्रयास का परिणाम भी सुखद होगा। तो मुख्यमंत्री की जो 2 देशों की यात्रा होगी, चूँकि इसमें कहीं संदेह नहीं कि मुख्यमंत्री के ऊपर, झारखंड मुक्ति मोर्चा के ऊपर जनता ने भरोसा जताया है और उसी भरोसे को आधार बनाकर ये यात्रा होगी और यात्रा का फलाफल भी अच्छा होगा, ऐसा झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ साथ सरकार के लोगों का भी मानना है। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मधुकर आनंद, रांची।